नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम यादव आज का अपनी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल BR क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आप यूपी पुलिस, SSC, रेलवे या किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैथ यहाँ बिल्कुल जीरो लेवल से और बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक वीडियो को देखिए। दोस्तों, यदि आपको कोई भी हमारी वीडियो में कोई भी गलती लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हमने आपको कुछ प्रश्न दिए थे घर से करने को, 5 प्रश्न दिए थे। उन पाँचों प्रश्नों को आज हम एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दोस्तों दिया था हमने 5400 की पावर 99 में। दोस्तों, मैंने कल के नियम में बताया था, यदि किसी भी संख्या में 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक है दोस्तों, तो उस संख्या में कितनी भी क्यों ना घात लगी हो, उसका इकाई का अंक हमेशा स्वतः वही रहेगा। तो 0 इसमें इकाई का अंक है, इसमें 99 घात है, तो 0 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 871। मैंने आपको बताया था 0, 1, 5, 6, तो एक में भी दोस्तों वही कंडीशन लागू होगी, एक का इकाई का अंक दोस्तों वही होगा। 447 की पावर 54। दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम, 54 में दोस्तों मैंने बताया था कि 2, 3, 7, 8 दिया हो तो 4 का भाग देंगे। इसमें 4 का भाग देंगे दोस्तों, तो दोस्तों हमारा बच जाएगा 13 सही 2/4। 13 सही 2/4 दोस्तों, 2 शेष बचा है हमारा, तो 447 की पावर 2 कर देंगे दोस्तों। अब यह 447 की पावर 2 है, चूंकि मुझे इकाई का अंक चाहिए तो हम इसे 7 की पावर 2 भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 49 बच जाएगा। तो 49 में 9 इकाई का अंक दोस्तों है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें भी हम 98 में 4 का भाग देंगे दोस्तों। तो 98 में 4 का भाग देंगे दोस्तों, 24 सही 2/4 आ जाएगा दोस्तों। तो 2 शेष बच जाएगा इसमें, तो 992 की पावर दोस्तों हम 2 कर सकते हैं। अब 2 की पावर 2 लगाएंगे तो दोस्तों 4 इकाई का अंक इसमें 4 आ जाएगा। एक बार इसे फिर से जांच लेंगे दोस्तों, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौको 16, 2 सही 24 सही 2/4 दोस्तों, ये 2 है। तो 2 दोस्तों हमने इसमें घात के रूप में लगा दी, 2 शेष बचा है हमारा, चूंकि 2 इसमें घात के रूप में लगा देंगे तो 992 की घात 2 हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें इकाई का अंक 4 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमने दिया था 874 की पावर 8801 दोस्तों। अब 4 मैंने आपको बताया था, यदि 4 इकाई का अंक है तो सम संख्या है, यदि तो सम संख्या में दोस्तों सम संख्या में हमेशा 6 शेष रहेगा, और विषम संख्या है दोस्तों तो उसमें हमेशा 4 शेष रहेगा। तो ये दोस्तों विषम संख्या है, तो इसमें हमेशा 4 शेष रहेगा दोस्तों, सम संख्या में 6 रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज क्या नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नई कक्षा आज से। दोस्तों, संख्या पद्धति की नई श्रेणी आज हम चढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम दोस्तों क्या होता है, आज उसे बिल्कुल बेसिक से समझेंगे दोस्तों, और आशा है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं विभाज्यता का नियम। दोस्तों, इसमें क्या होता है, विभाज्यता के नियम में हम ये जानते हैं शॉर्ट ट्रिक से कि दोस्तों यदि कोई बड़ी संख्या दी हो, हमें बहुत बड़ी संख्या, तो उससे पूछा जाए कि यह संख्या किससे विभक्त है बच्चों, 2 से विभक्त है या 5 से विभक्त है या 7 से। तो वही हम जानेंगे सबके नियम कि 2 से विभक्त संख्या की क्या पहचान होती है, कि यह 2 से विभक्त होती है, 3 से विभक्त संख्या की क्या पहचान होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों इसमें कि 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होगा दोस्तों, 2 से विभाज्यता का नियम, हेडिंग लगा देंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, इसमें क्या होता है दोस्तों कि यदि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या कितनी बड़ी क्यों ना दी गई हो, किसी भी संख्या का दोस्तों, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से विभाज्य है, तो वह संख्या
2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। क्या नियम कहता है दोस्तों, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से विभाज्य है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। दोस्तों इसके एग्जाम्पल देख लेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल कह दिया जाए दोस्तों 842, 842 में अंतिम अंक 2 है, यह 2 से विभक्त है, तो एक एग्जाम्पल दोस्तों ये हो गया। जैसे दोस्तों हमारा है अगला 442, इसमें 2 है तो ये भी बच्चों 2 से विभक्त होगा। अब जैसे अगला कर दिया जाए दोस्तों 558, ये भी 2 से, 8 भी 2 से विभक्त है, 2 चौको 8, ये भी विभक्त हो जाएगा। और अगला दोस्तों है हमारा जैसे 720, दोस्तों ये कह दिया जाए 720 तो आप कहेंगे 0, तो दोस्तों तो 20 में दे लेंगे हम, 20 में दे लेंगे, ये इसी में कर सकते हैं केवल ऐसा दोस्तों, 20 में दे लेंगे हम, तो ये 10 बार जाएगा, तो ये भी बच्चों विभक्त है हमारा। ठीक है, अगला देखिए 3 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों 2 से विभाज्यता के नियम के बाद यदि हम सीरियल से चलें दोस्तों तो 3 से विभाज्यता का नियम आता है, लेकिन अगर हम समझना चाहें तो 4 से विभाज्यता का नियम पहले समझेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम ये अच्छा समझ में आएगा, उसी से रिलेटेड है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम में क्या है दोस्तों, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, तो वह पूर्ण संख्या 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। इसके दोस्तों एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे हम। जैसे दोस्तों यदि हमसे क्या दिया जाए, कितनी बड़ी संख्या दे दी जाए दोस्तों, ये दे दी गई हमको, और बड़ी लिख लेंगे हम, ये देखिए दोस्तों। तो इसमें अंतिम 2 अंक देखेंगे दोस्तों, ये 54 है, 54 में 4 का भाग देंगे दोस्तों तो विभक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि 54 में 4 का भाग देंगे तो 54 में 4 का भाग दोस्तों देंगे जैसे ही हम, तो 4 एकन 4, 5 में 4 गया 1, अब ये 4 उतारेंगे, 4 तिया 12 है, तो दोस्तों हमारा 2 शेष बच जाता है, अर्थात पूरा विभाज्य नहीं हो रहा है, 2 शेष बच रहा है दोस्तों, शेष 2 बच रहा है, तो यह संख्या दोस्तों विभक्त नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है दोस्तों, 4 से विभाज्य नहीं है। ये एक क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा दोस्तों, कम से कम 2 क्लासें लगेंगी इसकी, तभी ये पूरा हो पाएगा, 2 हो सकता है 3 भी लग जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, यदि हमसे कह दिया जाए कि 540 4 से विभक्त है क्या नहीं, तो दोस्तों यह 4 से विभक्त है, क्यों है, क्योंकि 40 में यदि हम 4 का भाग दें तो पूर्णतः व्यक्त हो रही है ये संख्या। तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों 7808, यदि इसमें दोस्तों 4 का भाग देंगे तो ये भी विभाज्य होगी, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों तीसरा पॉइंट है दोस्तों 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम दोस्तों क्या है, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य हैं, तो वह पूर्ण संख्या, पूर्ण लिख देंगे, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल दोस्तों देखेंगे हम इसका। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों क्या दिया जाए हमसे 8586, ये दोस्तों 8 से विभक्त है कि नहीं, तो दोस्तों ये लास्ट के 3 अंक हैं, इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि यह 8 से विभक्त है कि नहीं। 586 में 8 का भाग देंगे तो 8 सत्ते 56, 2 बच जाएगा, 8 या 24, दोस्तों नहीं विभक्त है, तो यह नहीं विभक्त नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, यदि दोस्तों हमसे क्या दिया जाए 8800, दोस्तों यह विभक्त है, क्यों है, क्योंकि 800 में दोस्तों यदि हम 8 का भाग दें तो यह पूर्णतः विभक्त हो रही है,
तो दोस्तों यह विभक्त है। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि कोई भी दिक्कत आपको दोस्तों हो रही हो तो कमेंट में जरूर बता देना दोस्तों। अगला देखेंगे नियम 16 से विभाज्यता का नियम। 16 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों यदि किसी भी संख्या के अंतिम चार अंक 16 से विभाज्य हों। दोस्तों 16 से विभाज्यता का नियम हमसे ये कह रहा है किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे दोस्तों ये कह दिया जाए तो दोस्तों अंतिम 4 अंक, ये चारों अंक दोस्तों हमारे 16 से विभक्त हैं। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो ये विभक्त है दोस्तों, है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है नंबर 2, 4, 8, 16 के बाद दोस्तों अब हम 3 का लगाएंगे। इसी प्रकार आगे करते रहेंगे दोस्तों। यदि प्रकार 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का, 16 का, फिर 32 का, 32 में 5 अंक हो जाएंगे, फिर 64 का दोस्तों, 64 में 6 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते रहेंगे। अब 3 से विभाज्यता का नियम दोस्तों हमसे क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम दोस्तों, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का दोस्तों, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ये दोस्तों है 3 से विभाज्यता का नियम कि यदि कोई संख्या दी गई है दोस्तों तो उस संख्या के जो है इकाई के उस संख्या की जो पूरी संख्या है उसके सभी अंकों का योग कर लेंगे। सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो रहा है तो दोस्तों वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसके एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों ये दोस्तों 9829, ये 3 से विभाज्य है कि नहीं हम कैसे जाने? तो दोस्तों हम जान सकते हैं, इन सभी अंकों को जोड़ देंगे दोस्तों। जोड़ेंगे तो बनेगा 9 धन 8 धन 2 धन 9। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो 9 और 8 17, 17 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 19, 19 में 9 जोड़ेंगे 28, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों हमसे कह दिया जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 29,089 दोस्तों, इसमें देखेंगे हम 3 से विभाज्य है कि नहीं। इसके भी दोस्तों अंकों का योग 2 धन 9 धन 0 धन 8 धन 9। तो दोस्तों बनेगा हमारा 9 10 11, 11 में 8 19, और ये भी दोस्तों नहीं है क्योंकि ये 28 आ रहा है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। दोस्तों यदि कह दिया जाए 624, तो ये विभाज्य है कि नहीं दोस्तों। इसकी जो है जोड़ेंगे हम इसके अंकों को 6 2 4, 6 2 4, तो 6 2 8 4 12 दोस्तों ये विभाज्य है 3 से, 3 चौकों 12 तो है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो भी हो आप उसे नंबर डाल देना दोस्तों, मैं ऐसे कह दे रहा हूँ। 3 का हो गया दोस्तों 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम दोस्तों। तो 9 से विभाज्यता का नियम में बच्चों वही है जो 3 से है। किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्य होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल है हमारा, दोस्तों इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं जैसे 729। तो दोस्तों इसे हम जोड़ देंगे 7 धन 2 धन 9, दो दोस्तों ये बन जाएगा 7 2 9 9 18, 18 दोस्तों 9 से विभाज्य है। तो दोस्तों हम कह देंगे यह संख्या 9 से विभाज्य है। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा।
दूसरे में दोस्तों जैसे 909 क्या दिया जाए तो दोस्तों ये व्यक्त है कि नहीं कि 9 में 0, 0 में 9, तो दोस्तों 18 ये भी व्यक्त है क्योंकि 18 9 से व्यक्त है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। अब दोस्तों एक हम यहाँ नोट पॉइंट नोट कर लेंगे। नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है दोस्तों। नोट पॉइंट लिखेंगे दोस्तों यहाँ कि 9 से विभाज्य सभी संख्याएं, 9 से विभाज्य सभी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। 3 से विभाज्य 3 से विभाज्य होंगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 3 से विभाज्य संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी। 9 से विभाज्य होंगी। अब दोस्तों ऐसा क्यों है, एग्जाम्पल से समझ लेंगे दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है? क्योंकि ये इफेक्ट बनाता है। तो दोस्तों जैसे हमने 624 लिखा था, तो 6 में 2 जोड़ा और 2 में 4 जोड़ा, तो दोस्तों ये 12 होगा। 12 3 से तो विभाज्य है, लेकिन दोस्तों 9 से विभाज्य नहीं है। यही तो मैंने लिखवाया है कि 9 से विभाज्य सभी संख्या 3 से विभाज्य होंगी, लेकिन यह जरूर नहीं है कि 3 से विभाज्य संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो ये बच्चों 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 12 में 9 का भाग नहीं जाएगा। पहला एग्जाम्पल दोस्तों समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए दोस्तों, जैसे 729 में 7 धन 2 धन 9 दोस्तों 18 आ जाएगा दोस्तों। 18 में 9 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन 3 का भाग बिल्कुल जाएगा। 3 और 9 दोनों का भाग जा रहा है, तो दोस्तों यह दोनों से विभाज्य है। ये दोस्तों विभाज्य नहीं है, यह दोनों से विभाज्य है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो आपको आज 2 का, 4 का, 8 का, 16 का नियम पता चला, और दोस्तों 3 का और 9 का नियम पता चला। अब आगे नियम है दोस्तों 2, 3, 4 के बाद 5वां नंबर आता है दोस्तों। 5 का नियम, 5 की विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्य, 5 का विभाज्यता। दोस्तों इसका नियम बहुत ही सिंपल है। यदि किसी संख्या के अंत में, सबसे सरल दोस्तों यही है, यदि किसी संख्या के अंत में 0,5 आता है तो वह 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी। दोस्तों यह सीखना आपको इसलिए ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि हम उसमें इतनी जल्दी तो भाग लगा के कर देंगे, ये नियम याद करेंगे। तो दोस्तों इतनी जल्दी भाग नहीं लग पाता है, क्योंकि बहुत से बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। और कभी कभी तो अभी आगे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, तब आपको कल या परसों क्लास में प्रैक्टिस होगी, तब आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन हम भाग ला के नहीं कर सकते दोस्तों। तो ठीक है, नियम से ही करना ज़रूरी है। तो हम नियम इसीलिए सीख रहे हैं कि जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस इनकी होती रहे। तो एग्जाम्पल देखिए दोस्तों इसका, 5 से विभाज्यता का नियम का। यदि दोस्तों हमसे क्या दिया जाए 500 में इकाई का अंक 5 का भाग जाएगा या नहीं दोस्तों? तो 5 का भाग जरूर जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक 5 है। तो ये दोस्तों हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, यदि दोस्तों 505 में 5 का भाग जाएगा कि नहीं? जरूर जाएगा, क्योंकि बच्चों 5 है इसका अंतिम अंक। तो बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों। अब 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, और दोस्तों 8 का हो गया। अब कल दोस्तों बाकी के शेष बचे हुए हम कराएंगे। जैसे दोस्तों 6 का रह गया, 7 का रह गया, और दोस्तों 11 का रह गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बचे हुए हम सारे के सारे कल कराएंगे, और इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दोस्तों कल कराएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना दोस्तों। और आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए आप लोग हमें, और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।